2019 का लोकसभा चुनावी रैली और राहुल गांधी का कर्नाटक के कोलार में दिया भाषण। राहुल ने कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। 4 साल बाद राहुल के इस बयान पर गुजरात की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें फौरन बेल भी मिल गई, लेकिन तलवार उनकी संसदीय सदस्यता और 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर लटक गई। राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा करने वाले हैं गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी, जो पेशे से वकील हैं और गुजरात सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी इस वक्त गुजरात के गढ़ माने जाने वाले सूरत पश्चिम क्षेत्र से विधायक हैं। पूर्णेश मोदी ने राजनीति की शुरुआत ही बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में की। हालांकि वो अब आरएसएस की गुड बुक में माने जाते हैं। चुनावों के समय वो बीजेपी के लिए बूथ प्रमुख बने। सालों बाद वार्ड प्रमुख की जिम्मेदारी मिली। अपने काम के दम पर पार्षद बने। सूरत महानगर पालिका में शासक पक्ष के नेता भी रहे। यही नहीं, 2012-13 तक मोदी बीजेपी सूरत शहर के अध्यक्ष रहे। यही वजह है कि जब 2012 में सूरत पश्चिम के विधायक का निधन हुआ तो टिकट के दावेदारों में वो पहले नंबर पर थे। फिर तो जैसे ये सीट पूर्णेश ने अपने नाम ही कर ली। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में वो बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2021 में जब विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल सीएम बनाए गए तो पूर्णेश मोदी को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। 2022 में वो मंत्री बनने से चूक गए, जिसकी वजह थी उनके मंत्री बनने के समय आई शिकायतें। दरअसल अगस्त 2022 को सीएम भूपेंद्र पटेल ने 2 विधायकों राजेंद्र त्रिवेदी और पूर्णेश मोदी से कुछ मंत्रालय वापस ले लिए। वजह थी उन मंत्रालयों में दोनों के काम न कर पाने की अक्षमता और कथित भ्रष्टाचार के आरोप। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ने पूर्णेश मोदी को बुलाकर डांट लगाई थी और कहा गया था कि दोनों ही विधायक सरकार का काम करने की बजाय अपने प्रचार में लगे हैं। दरअसल मोदी के विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे गुजरात में उनके मंत्री रहते हुए बारिश सीजन के बाद कई रोड्स टूटने की शिकायत आ रही थी। सड़कों पर पानी भर रहा था, लेकिन लोगों की शिकायतों पर काम नहीं किया गया, बल्कि 1 महीने बाद मामले को दबाते हुए पूर्णेश मोदी ने अपनी ही नाम की एक ऐप लॉन्च कर दी ताकि लोग ऐप के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करवा पाएं। लेकिन हंगामा बढ़ने लगा, जिसके बाद पूर्णेश मोदी ने राज्य सरकार की श्रवण तीर्थ दर्शन योजना के तहत 4000 तीर्थ यात्रियों को सोमनाथ जैसे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया था। हालांकि इन तीर्थ यात्रियों में ज्यादातर उनके विधानसभा क्षेत्र सूरत से ही आते थे। बहरहाल राहुल गांधी को सजा दिलाने के लिए वो पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे अब उनका कद गुजरात ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बढ़ सकता है। गुजरात के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूर्णेश मोदी, जो मूल रूप से सूरती हैं, पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गए और राहुल गांधी को सजा करवाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे दूसरे नेता भी सतर्क रहेंगे और सावधानी बरतेंगे। पूर्णेश मोदी इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि वो खुद एडवोकेट है और मोदी जाति से भी आते हैं। उन्होंने इस केस को शिद्दत से लड़ा। जितनी सजा हो सकती थी उतनी सजा भी करवाई। अक्टूबर 1965 को जन्मे पूर्णेश मोदी पेशे से वकील हैं, जिस वजह से उन्हें कानून की अच्छी समझ है। जब राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी तो उन्होंने ही मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें 4 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद राहुल गांधी दोषी करार दिए गए और उन्हें 2 साल की सजा हुई। राजनीति में आने से पहले तक पूर्णेश मोदी पेशेवर तरीके से वकालत कर रहे थे। सूरत के अडाजन इलाके में रहने वाले पूर्णेश मोदी की पत्नी का नाम बीनाबेन मोदी है। उनके 3 बच्चे हैं। पूर्णेश मोदी विधायक बनने से पहले अपने मोड यानी मोदी समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी और ट्रस्टी भी रह चुके हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय पूर्णेश मोदी के खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक मामला नहीं है।